तीनों हलकों से अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बहुत जल्द करेगी। अनंतनाग राजौरी सीट एक हाई प्रोफाइल सीट है और इस सीट पर मुकाबला बहुत दिलचस्प है। इन बातों का इजहार बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने किया है। उन्होंने कहा कि कुछ इलाकाई पार्टियों की तरफ से एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि बीजेपी कश्मीर में अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी। ठाकुर ने कहा कि इसमें कोई हकीकत नहीं है। बीजेपी जीतने के मकसद से कश्मीर की तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने जा रही है, वो भी बहुत जल्द। ने भी अब कैंडिडेट उनका अनाउंसमेंट हो गया है, एनसी के भी कैंडिडेट आ गए हैं, तो बीजेपी के कैंडिडेट कब आएंगे? भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड अनाउंस करता है और पूरे देश में आपने देखा कि 543 से ज़्यादा कैंडिडेट्स अनाउंस कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने फेज़ वाइज ही कैंडिडेट अनाउंस किए हैं। फर्स्ट फेज़ सेकंड फेज़ तो ऑलरेडी हो चुका है। अब जो थर्ड फेज़ में राजौरी अनंतनाग और उसके बाद श्रीनगर और उसके बारामूला सीट में शार्ट टाइम वो भी अनाउंस हो जाएंगे। अब जो यहाँ मुख्तलिफ जो समाजी लेवल पे सोसाइटी में या पॉलिटिकल लेवल जो ऐसा कुछ प्रोपेगेंडा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट नहीं उठाएंगी, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई सदाकत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तीनों सीटों पे अपनी कैंडिडेट उठाएगी और तीनों सीटों पे जो चुनौती आजकल बन गई है, जिस तरह से बहुत दिलचस्प मुकाबला हर सीट पे और हाई प्रोफाइल सीट जैसे अनंतनाग राजौरी भी हो गई है, अब नॉर्थ कश्मीर की भी होगी और श्रीनगर में भी अभी देखते हैं अनाउंसमेंट कैसी होगी। इन हाई प्रोफाइल सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का जो मुकाबला होगा वो सख्त नहीं दिलचस्प होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तीनों सीटों में जीतेगी। और इस बार जो हम बार बार कह रहे हैं और एक बार फिर हम दोहरा रहे हैं कि मुकाबला दिलचस्प होगा। भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को मानती है क्योंकि इलेक्शन, किसी भी इलेक्शन को हम नॉन सीरियस या हम बहुत इजी नहीं लेते हैं। हम बहुत हर एक इलेक्शन पूरी दिलचस्पी, पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ लड़ते हैं। अनंतनाग से एक टफ कॉन्टेस्ट देखने को मिल रहा है, वहाँ पे महबूबा मुफ्ती है, आज़ाद है और मियां अल्ताफ है, तो बीजेपी किस तरह इस तमाम जो है इस सिचुएशन को देख रही है? देखिए, हाई प्रोफाइल सीट बन गई है, दो सीएम्स है, एक्स सीएम, चाहे महबूबा जी हो या आज़ाद साहब हो, और वहाँ मनहा साहब भी और मियां अल्ताफ साहब भी। और मुझे लगता है कश्मीर प्रोविंस में सबसे हाई प्रोफाइल सीट अगर कोई बन गई है तो वो अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, भारतीय जनता पार्टी ही भी एक हाई प्रोफाइल कैंडिडेट जो है उस अनंतनाग राजौरी वाली सीट में उसकी नॉमिनेशन होगी। और मुकाबला जो मैंने पहले कहा, इनके आने से मुकाबला दिलचस्प होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री सीट जो है उसको जीत के लिए वो उसमें उतर रही है ताकि उस सीट को जीते। विद इन शॉर्ट टाइम उस सीट पे हमारा जो कैंडिडेट होगा वो भी हाई प्रोफाइल कैंडिडेट होगा और वहाँ से मुझे लगता है कि कल परसों तक अनाउंसमेंट हो जाएगी। क्या आप इस बार मोदी वेव का असर देख रहे हैं? कि जब मोदी जी यहाँ कश्मीर आए हैं, एक ताकत और एक बल जो यहाँ पार्टी को मिला है और वो जो वेव थी वो एक लहर में तब्दील हो गई है, सुनामी में तब्दील हो गई है।